नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं दशरथ सिंह। मेरे साथ आज मौजूद हैं बातचीत करने के लिए शिक्षक संघ सियाराम के मुख्य संरक्षक सियाराम शर्मा जी। उनसे बातचीत करेंगे। हाल ही में इन्होंने जो एक प्रोटेस्ट किया था और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को लेकर कई तरह की बातें की थी, इनमें नाराजगी थी तमाम जो महासंघ है उसमें भी, और कई चीजें उन्होंने अपनी रखी भी, बातचीत भी की। लेकिन जो बातचीत हुई, उस बातचीत के बाद क्या कुछ निकल के आया, क्या वो बातचीत से संतुष्ट हैं, और बातचीत में जो कुछ हुआ, जो खबरें सामने आई, उनको लेकर क्या रहा? क्योंकि इनसे बातचीत हमारी होती रही, हमने पहले कई जो बातचीतें इनकी, जो इनकी मांगे, उन पर भी कई बार बातें कर ली। लेकिन अब जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के साथ जो बातचीत इनके संघों की हुई, उसको लेकर कैसे देखते हैं? बातचीत आपकी हुई, आपके संघ के लोग वहां गए, तो जो खबरें निकल कर सामने आई, क्या आप बातचीत से संतुष्ट हैं? देखिए, अभी जो अ, महासंघ के नेतृत्व में एक आंदोलन या धरना प्रदर्शन या हुआ था संडे को। उसके बाद जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, और शिक्षा मंत्री जी ने भी उस मीडिया के सामने कहा है कि हमने महासंघ के अध्यक्ष महामंत्री को बुलाया था, सकारात्मक बात हुई है और सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी, ये तो उन्होंने बोला है। लेकिन हमको जो जानकारी मिली है, जो समाचार पत्रों में छपा है, समाचार पत्र ये कह रहा है कि माननीय शिक्षा मंत्री के कार्यालय से मीडिया वालों को पहले ही बुला करके वहाँ बुला लिया था, और उससे बाद ये जो पहुँचे हैं, इनकी दोनों की, अध्यक्ष महामंत्री की, हमारे जो महासंघ के अध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह राणा, महामंत्री है, वो दोनों वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने शिक्षा मंत्री से कुछ बात की है। तो बात करने के बाद शिक्षा मंत्री जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन शिक्षा मंत्री जी पहले ना करके मीडिया के सामने हमारे अध्यक्ष महामंत्री को सामने कर दिया और उनसे उनको बुलवाया। तो हमको तो थोड़ा आपत्ति ये है कि पहले तो वो दो व्यक्ति गए, तो वार्ता में उन दोनों को जाना नहीं चाहिए था, और चले भी गए तो क्या चर्चा हुई है उसको गवर्नमेंट को बोलना चाहिए था। ये पहले ही, गवर्नमेंट के बोलने से पहले ही इन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया, और जो अखबार में छपा है कि वहाँ ड्रामा हुआ, मीडिया ने ये कहा कि भाई हमको तो मंत्री जी ने बुलाया है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, और ये जो हुआ था ना, तो उस ड्रामा अखबार में भी छपा है। इससे हम संतुष्ट नहीं है, और शिक्षक समाज भी संतुष्ट नहीं है। उसमें मीडिया दिया कि शिक्षकों संघों से बात हुई, किस शिक्षक संघ से बात हुई हमारी? तो आपसे कोई बातचीत नहीं करी? वो जो बातचीत करने के लिए बुलाया गया, तो आपसे कोई चर्चा नहीं करी क्या, जो लोग वहां पर गए थे, महासंघ के अध्यक्ष और महामंत्री? भाई, क्या जो लोग गए थे, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, ये तो ऐसा कोई पूर्व में चर्चा हुई नहीं थी। अकस्मात उनको कोई फोन वगैरह आया, उनको बुलाया, और मंत्री जी भी कह रहे कि हमने दोनों को ही बुलाया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे दोनों पदाधिकारियों को पहले तो वहाँ जाना भी नहीं चाहिए था, और चले भी गए। सरकार ने बुलाया है तो वार्ता से ही कोई समस्या का समाधान निकलता है। वो गए भी तो उनको मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए थे, पहले अपने लोगों से वो चर्चा करते कि हम ये चर्चा करके आए हैं। जब डिमांड चार्ट जो बना था उसमें 5 व्यक्तियों का हस्ताक्षर थी, और जब 5 के थे तो पांचों से तो कोई राय सरबराह लेकर के कोई बात करनी चाहिए थी। लेकिन इसके बीच पीछे एक बहुत इनसाइड स्टोरी है, वो भी चर्चा का विषय का नहीं है, हम अपने संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच में चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो हुआ है, मेरे हिसाब से न तो कोई समझौता है, ये समझौता होता है तो लिखित में होता है, और लिखित समझौता नहीं है? मैं कोई लिखित समझौता नहीं है, सब मौखिक मौखिक सारी बात हवाई हवाई हो रही है। और मौखिक भी बात जब हो गई, शिक्षा मंत्री ने सारी बात मान ली, तो उनके आदेश होने चाहिए। आप कमेटी कमेटी किसके लिए बना रहे हैं? सेवानिवृत्त अधिकारी के, IAS अधिकारी की समिति बनाने की आवश्यकता कहाँ पड़ रही? जब आपकी सकारात्मक बात हो गई, हमारे पदाधिकारी भी सकारात्मक कह रहे हैं, और शिक्षा मंत्री जी भी, माननीय शिक्षा मंत्री सकारात्मक बात, फिर तो आदेश ही निकलना है। समिति के तो बीच में कहाँ से आ गई? ये समिति जो बनाने की बात जो कही है, जो छवि अखबार में, यही डाउट पैदा करती है कि ये केवल
इसके पीछे क्या इतिहास है वो तो सामने आएगा, इनसाइड स्टोरी क्या है वो तो सामने आएगी, और कुछ आ भी रही है छट करके। अच्छा, आपसी टकराव करने का लेकर था कि भाई दोनों को एक शिक्षक संघ और इनको अलग अलग कर दिया जाए, दो लोगों को बुला लिया, इस तरह का कोई? ऐसी कोई बात नहीं हो सकती, वो तो महासंघ के अध्यक्ष महामंत्री को बुलाया है। हम तो अपने अध्यक्ष महामंत्रियों से कह रहे हैं कि उनको इस तरीके से जाना भी नहीं चाहिए, वो गए तो फिर उसके बाद कोई बातचीत आपकी हुई जब समझो, नहीं, जब वहां से हमारी आने के बाद कोई इस बातचीत? संबंध में न उन्होंने आकर के हमको कोई ब्रीफ किया, न कोई उन्होंने चर्चा की। ये जरूर कहा था, उस मीडिया में भी कहा था कि शिक्षक संघ सियाराम जिसको लेकर के आंदोलनरत है, उनकी 6 बजे शिक्षा मंत्री के साथ में मीटिंग आयोजित की जाएगी। ये हमने सरकार की तरफ से कुछ नहीं आया, शिक्षा मंत्री की तरफ से हमारे जो अध्यक्ष है राणा जी राणा, उन्होंने कहा था कि आपकी मीटिंग 6 बजे हम पदाधिकारियों को बुला रहे, 6 बजे हम शिक्षा मंत्री से चर्चा करें, तभी कोई फाइनल स्थिति होगी। मेरे के ऐसा है कि हमारे पदाधिकारी यहाँ पर है नहीं, वो आउट ऑफ स्टेशन है, जब वो आएंगे तो 6 बजे उस मीटिंग को उपस्थित हो नहीं सकते। ये तो अलग विषय। और सरकार आए, हमारा तो आंदोलन जो शुरू से चल रहा है वैसे ही चलेगा। महासंघ ने हमारा आंदोलन तो आप साथ ही कर रहे थे? साथ नहीं कर रहे, नहीं, अभी रविवार को तो साथ ही कर रहे साथ नहीं कर रहे थे। महासंघ ने हमारा सहयोग करने के लिए वो एक दिन का आंदोलन किया था, हमारे साथ वो सम्मिलित हुए थे, हम उसमें सम्मिलित हुए। उसमें ये आंदोलन एक दिन का था। बाकी हमारा आंदोलन जो शुरू से चल रहा है और हमारी जो तय है, और आगे भी हम संघर्ष समिति की बैठक बुला करके तय करेंगे, तो उसके हमारा आंदोलन चलेगा। सरकार हमको बुलाती है, लिखित में को हमारे पास निमंत्रण पत्र आता है, इसमें चर्चा करेंगे, और उसके चर्चा करने के बाद मांग पत्र पर कोई ठोस निर्णय होता है, उसके बाद निर्णय लेंगे। तो ये तो आगे की बात है, सरकार क्या चाहती है, क्योंकि संगठनों के पास तो क्या आंदोलन करने के अलावा है क्या। लेकिन हमारा मुख्य अभी जो तात्कालिक कारण बना कि हमने जो मांग पत्र को लेकर और छुट्टियां जो कम की ग्रीष्म अवकाश, उनको लेकर के हमने एक रैली निकाली थी शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में, और उनका पुतला दहन भी है। उसमें लगभग 3-4 हजार की संख्या अध्यापकों की गर्मी में पहुंचना एक बहुत बड़ी थी। उसके बाद में कुछ लोगों के खिलाफ उन्होंने FIR, उनको उनकी लोकप्रियता कितनी है उनके क्षेत्र में, उनके जिले में। तो आपके प्रति शिक्षा मंत्री की भी नाराजगी थी इस मामले से? भाई नाराजगी तो हम उनके क्षेत्र में गए हैं, तो वहाँ उसके आधार पर एक महिला को वहाँ से सवाई माधोपुर वालों की जो बीजेपी की है कोई पदाधिकारी है, उसे FIR दर्ज करवाइए। तो FIR जब आंदोलन करते हैं तो FIR भी दर्ज होती है और जेलों में ही जाते हैं। हम तो 3-4 बार जेल में जा चुके हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। आंदोलन में तो ये इस प्रकार का कार्रवाई होती रहती है, लेकिन वो FIR 100% झूठी है, गलत है। दबाव में डाल पुलिस पे FIR दर्ज करवाई, तो वो तो कोई विषय नहीं। और फिर शिक्षा मंत्री जी के पास क्या हो सकता है, उनके पास यही था कि ट्रांसफर जो हुए तो कुछ हमारे पदाधिकारियों जो शीर्ष तक पदाधिकारी थे उनको इधर उधर ट्रांसफर कर दिए, ये उनके अधिकारी क्षेत्र थी। अब ये कब तक करेंगे, साल भर रहेंगे, 2 साल रहेंगे, 6 महीने रहेंगे, 2 साल तक करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये 2-4 के और ट्रांसफर कर दें, अभी जो की है और कर दें 10-5 लोगों के। हमें कोई दम होगी तो उनसे लड़ करके कैंसिल करा दें, दम नहीं होगी तो ठीक या नौकरी करनी वो करेंगे। लेकिन शिक्षा संघ को शिक्षा मंत्री चाहे समाप्त करना चाहे वो संभव नहीं हो सकता। शिक्षा संघ जितना आप शिक्षा संघ को दबाने का प्रयास करोगे उतना ही शिक्षा संघ मजबूत होगा और आप अपने क्षेत्र में कमजोर होंगे। अभी इनको पता लग जाएगा, अभी जो चुनाव आ रहे हैं ना, ये पंचायत चुनाव, इनको पता लग जाएगा कितना असंतोष है शिक्षकों में। शिक्षकों में ही नहीं है, शिक्षकों के परिवार में असंतोष है, जनता में असंतोष है, अभिभावक में असंतोष है। 1.5 लाख अध्यापकों की कमी है, वो उनको भर नहीं पा रहे हैं। वो बच्चे सरकारी स्कूलों में कैसे भेजें भाई? सरकारी स्कूल में क्या शिक्षा में गुणात्मक सुधार कैसे हो सकता है? 1.5 लाख पद हों, सारे कर्मचारी जो राजनेता कर्मचारी और जो तनख्वाह ले रहे हैं राजकोष से, उनके बच्चे प्राइवेट सरकारी स्कूलों में भेज दो। वो तो कह रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में भेजेंगे, बच्चे उनके प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे, मंत्री का पोते पोते प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे। और अध्यापकों से अपेक्षा की जा रही है कि वो उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने चाहिए, वहाँ पढ़ना चाहिए जहाँ 1.5 लाख पद रिक्त हैं और लगभग 20-25 हजार उनको पद सृजित करने हैं। उनको तो भरने का प्रयास नहीं, बिल्डिंग इनके पास ठीक है नहीं, संसाधन की इनकी कमी है।
अब आप वहाँ करेंगे अध्यापक, भाई आप अध्यापक को, जो अध्यापक है उनको भी आप अन्य काम में लगा देते हो, बहुत सारे काम गैर शैक्षणिक कार्य उनको करने पड़ते हैं और गाली अध्यापकों से देते ये थर्ड ग्रेड का की जो चर्चा चली थी उसके बारे में कोई बातचीत कोई आपको पता लगा? क्योंकि ये चल रहा है कि 15 अगस्त तक से पहले पहले थर्ड ग्रेड के तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के ट्रांसफर हो जाएंगे, क्या लगता है इसमें? देखो, ये बिल्कुल असत्य अफवाह लग रही है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ये कह चुके हैं कि हम थर्ड ग्रेड के लिए ट्रांसफर पॉलिसी बनाएंगे। अब बिना ट्रांसफर पॉलिसी के वो 15 अगस्त तक ट्रांसफर कैसे करेंगे? मतलब ये इसका मतलब उनका दो प्रकार के वक्तव्य देते हैं कि हम पॉलिसी बना रहे हैं, पॉलिसी बनाने के बाद थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर करेंगे, या पॉलिसी के बिना ही वो ट्रांसफर करेंगे, तो फिर वो अपनी बात से वो खुद ही वो मुकर रहे हैं। तो ये मुझे तो लगता नहीं, ये केवल जो पदाधिकारी गए हैं उनको संतुष्ट करने की दृष्टि से ऐसा कोई उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया है। दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे जो संगठन के पदाधिकारी थे वो इस स्टेटमेंट को दे रहे हैं। एक तरफ तो मांग करेंगे पॉलिसी बननी चाहिए और दूसरी तरफ करेंगे 15 अगस्त तक ट्रांसफर के अध्यापक थर्ड ग्रेड ट्रांसफर हो जाएंगे। तो बात है, संगठन के पदाधिकारी भी गलत बोल रहे हैं। भाई संगठन के पदाधिकारी जब मांग करेंगे ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए तभी तो थर्ड ग्रेड, शिक्षा मंत्री जी भी ये कह रहा है ट्रांसफर पॉलिसी बनेगी तभी थर्ड ग्रेड ट्रांसफर होंगे। ट्रांसफर पॉलिसी बनी नहीं है, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं ट्रांसफर होंगे और संगठन के पदाधिकारी ट्रांसफर कर होंगे, तो कैसे होंगे? मुझे तो लगता नहीं कैसे। विधानसभा शुरू होने वाली है और चुनाव की घोषणा होने वाली है, कब तक पॉलिसी पारित होगी, कब ट्रांसफर होंगे? मुझे तो लगता नहीं। ये केवल 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 आंदोलन को कमजोर करने के लिए और उनकी जो छवि बनी है, जो छवि खराब हुई थी शिक्षा मंत्री जी की, इस्तीफे की मांग उठ रही थी, है? जो इस्तीफे की मांग उठ रही थी उसको रोकने के लिए, उसको डाइवर्ट करने का था क्या? ऐसा कुछ हो सकता है, पर मतलब यह है कि जो जिस मांग को लेकर के 5 पदाधिकारियों ने साइन करके जो डिमांड चार्ट बनाया था, उस डिमांड चार्ट पर कोई ठोस निर्णय हुआ है ऐसा हमको लगता नहीं। और मीडिया भी कह रहा है, मीडिया भी मजाक कर रहा है, जो छपा है अखबारों में वो भी मीडिया यही कह रहा है। और हमारे अध्यक्ष भी, अध्यक्ष को तो शिक्षा विभाग की समस्याओं के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो नर्सिंग से है, तो उनके बारे में तो कुछ क्या कह सकते। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी इनसाइड स्टोरी है, षड्यंत्र है जो 1-2 दिन में आपके सामने वो ठीक हम भी उजागर करने की कोशिश करेंगे और फिर सब आप सबको पता लग जाएगा। आपका आंदोलन जारी रहेगा और आपकी मांग वो जो इस्तीफे की वो वस्तु जारी है। हमारी सारी मांगे यथावत हैं, हमारा आंदोलन यथावत है। सरकार हमको बुलाती है तो निश्चित से हम जाएंगे और उसमें जो निर्णय होगा डिमांड चार्ट पर, उस निर्णय के बाद में हम कोई पोजीशन आगे स्पष्ट करने की स्थिति में। देखिए, ये थे हमारे साथ सियाराम शर्मा, जो मुख्य संरक्षक है सियाराम संघ, जो शिक्षक संघ है। उन्होंने तमाम बातें सामने रख दी कि किस तरह से जो है शिक्षा मंत्री ने अचानक से जो महासंघ के अध्यक्ष और महामंत्री को बुलाया, कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है और इस तरह की चीजें सामने आई है। वो इससे नाराजगी है इनकी, ये संतुष्ट नहीं है कि उनकी जो डिमांड थी 5 लोगों के हस्ताक्षर थे, तो 2 ही लोगों को क्यों बुलाया, और 2 लोगों को बुलाया तो फिर उन्होंने अपनी बात सही ढंग से क्यों नहीं रख पाए। और जो थर्ड ग्रेड की तृतीय श्रेणी की पॉलिसी बनाने की खुद शिक्षा मंत्री ने बात कही थी, तो अपनी बात से मुकर रहे हैं। ऐसे में कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, इस पर असमंजस है। 15 अगस्त से पहले किस तरह के ट्रांसफर हो सकते हैं तृतीय श्रेणी के, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल उनका साफ कहना है कि उनकी जो डिमांड है वो बदुस्तर जारी है। सरकार उन्हें बातचीत के लिए बुलाएगी, तब वो बातचीत करेंगे, तभी वो निर्णय ले पाएंगे, और नहीं तो उनका आंदोलन उसी तरह से जारी रहेगा। उनकी जो मांग है वो वैसी की वैसी है। देखना ही होगा कि आने वाले वक्त में सरकार बातचीत के लिए शिक्षा संघ को बुलाती है तो बातचीत होती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री से बातचीत की जा रही थी कि बातचीत हुई है, समाधान निकला है, वो अभी तक स्पष्ट नहीं है और यह नाराजगी साफ नजर आ रही है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।